नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा से भू कानून बिल पास हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश में अब निवेश के दाम पर उतनी ही जमीन खरीदने की अनुमति होगी जितनी जरूरी है। वहीं नया कानून लागू होने के बाद खरीदी गई जमीन का तय सीमा के अनुरूप उपयोग नहीं होगा। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन कुमार देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, भू कानून को लेकर के लगातार यहाँ पर मांग भी की जा रही थी, जिसके बाद अब इसे पास कर दिया गया है। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक भू कानून की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कल सदन में जो है भू कानून को किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पे जो है जो धामी सरकार है करीबन जो है 3 साल से कार्य कर रही थी, जिसको लेकर 2022 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पूर्व रिटायरमेंट IAS सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। और साथ ही जो है जिस तरीके से कल जो भू कानून है वो विधानसभा में पारित कर दिया गया है। वहीं बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जो लगातार पलायन हो रहा था उसको लेकर बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक भू कानून, जिस तरीके से भू कानून के अंदर जो है जिस तरीके से पहले भी जिस तरीके से अवैध जो भूमि थी, यानी 599 जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जिससे 500 से ज्यादा 576 से ज्यादा जो मामले हैं वो अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि सरकार ने पिछले माह की अगर बात करें तो इस पर जो है लगातार कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है उत्तराखंड में भेजा है भूमाफियाओं के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि जिस तरीके से उधम सिंह नगर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो भू कानून से उनको बाहर रखा गया है। लेकिन हाँ, अगर वहां पर कोई जमीन खरीदना चाहता है तो वहां पर जो है DM की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी जिलों की बिल है, ये जो भू कानून बिल है, जरा इसको लेकर के हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्या है ये बिल और इस बिल से किसको कितना फायदा होगा, उत्तराखंड के लिए कितना लाभकारी है और किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इसके बेनिफिट की बात करी जाए, इसके लाभ की मैं बताऊंगा, तो इसमें सबसे पहले जो है जिस तरीके से अगर कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति यहाँ पर जमीन खरीदना चाहता है तो उसको जो है जो नगर निकाय क्षेत्र है वहाँ पर जमीन नहीं मिल पाएगी। अगर जो बाहरी क्षेत्र शहरों से बाहर खरीदना चाहता है तो सबसे पहले जो है उसको एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा कि किस पर्पज से वो यहाँ पर जमीन लेना चाहता है। तो उस पर उस शपथ पत्र को जो है सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जिसपे जो है जो वो सरकारी पोर्टल है वो अपनी निगरानी बनाए रखेगा और साथ ही जो है संबंधित जो रजिस्ट्रार होगा उसको उसकी सूचना देनी होगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वही सबसे बड़ा विषय ये है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है भू कानून लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी व्यक्ति कोई भी जमीन खरीद सकता है। वहाँ पर जो है DM की परमिशन नहीं लेनी होगी। लेकिन बाकी अगर जिलों की बात करें, जैसे चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें या कुमाऊं के क्षेत्र की बात करें या गढ़वाल के जिलों की बात की जाए, तो यहाँ पर भू कानून लागू हो चुका है और 2 जिले यहाँ पर उत्तराखंड में छोड़े गए हैं, यानी उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो भू कानून को लेकर जो एक सख्ताई यहाँ पर उत्तराखंड में होगी। जिस तरीके से पर्यावरण
पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण को लगातार जो है बिगाड़ा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक ठीक है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने के लिए, उत्तराखंड की भूमि को बचाने के लिए भू कानून काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।